Hi everyone, I Dipali, your सूरजमुखी welcome all of you to the NEETX channel. I hope आप अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और अपने नीट के मकसद में आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे लगा कि आज एक सीरियस सेशन लेने के बजाय मैं आपसे बात करूं दैट हाउ इज़ योर लाइफ आफ्टर चूजिंग पीसीबी। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर कि आपको नीट करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपकी लाइफ कैसे धीरे धीरे 10th से 11th में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज मुझे लगा कि लेट अस कीप इट अ कॉन्वर्सेशन टाइप ऑफ थिंग। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक या दो चीज़ें ज़रूर बताएं कि जब आपने 10th से 11th में ट्रांजिशन किया, अगर अभी किया या पहले किया था, आप 12th के या ड्रॉपर्स हैं, तो आपकी लाइफ में क्या सबसे मेजर चेंज आया वो मैं जानना चाहती हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि लाइफ कैसे चेंज हो जाती है जब आप पीसीबी लेते हो या आप 10th से 11th में आते हो, तो सबसे मेजर चेंज ये होता है कि आपकी प्रायोरिटीज आपको बदलनी पड़ती हैं। और प्रायोरिटीज शुरू में वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज बदलें, क्योंकि पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का क्रेज होता है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट खेलना, या फिर बहुत बिंज करना, वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन। तो पहले तो आपको लगता है कि भाई जैसे 10th में मैनेज हो जाता था हमारे से कि पढ़ाई भी अच्छे से कर लो और ये सब कुछ एक्टिविटीज भी कर लो, सो इट विल बी ऑल गुड। बट अब ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि हमें अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सी शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जिस गोल को आपने चूज किया है बेटा, इट रिक्वायर्स अ लॉट 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 ऑफ कंसिडरेशन, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इट इज नॉट अ वेरी इजी गोल। उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें गिव अप करनी पड़ेंगी। इट कुड बी सम फैमिली फंक्शंस, इट कुड बी अ लॉट ऑफ स्लीपिंग ऑन संडेज, इट कुड बी गोइंग आउट ऑन बर्थडे पार्टीज, प्लेइंग सम स्पोर्ट्स और एनीथिंग। तो आपको अपना क्वालिटी टाइम ढूंढना है ऑब्वियसली। बट आप जिस हिसाब से 10th में ऑपरेट करते थे उस हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा सा स्विच करना रहेगा। सो नंबर वन, इट इज अ फेज ऑफ चेंजिंग प्रायोरिटीज। नंबर टू, जब भी आप एकदम से 11th में आते हो तो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेना और साथ में सबके साथ एक्सेल करना। क्योंकि अभी हम 10th तक जैसे पढ़ रहे थे, 11th तक हम एकदम अलग से पढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता कि मैम हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है, कि मैम हमें एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़नी है या नहीं, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा है या नहीं। और ऊपर से जिस हिसाब से हम सुपरफिशियली बायोलॉजी पढ़ते आए हैं अपने 10th स्टैंडर्ड तक, 11th स्टैंडर्ड में उसका 10x टाइम प्रिसिजन से एकदम सीआईटी समान आपको अपनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी कि कहाँ पर कॉमा है, कहां से इट में क्लोरोप्लास्ट की बात करी या माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी, राइट, कहां पर डायग्राम का लीजेंड क्या लिखा हुआ है, डायग्राम की लेबलिंग क्या है। तो पूरा प्रोस्पेक्ट आपके लिए चेंज हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप ये सीख लें कि आपको फिजिक्स में एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री में पढ़नी है या नहीं, और बायो में तो पढ़नी ही है तो किस तरीके से पढ़नी है, कितना प्रिसाइजली पढ़नी है। अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स क्या बिल्कुल लॉन्ग नोट्स होने चाहिए, अगर शॉर्ट नोट्स तो कैसे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, कितने शॉर्ट, है ना। कि अगर मैं आपको 15 चैप्टर्स का टेस्ट बोल दूं कि कल तुम्हारा इन 4 यूनिट्स का टेस्ट है, उसमें 15 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, सो विल यू बी एबल टू कवर ऑल दोस 15 चैप्टर्स इन अ डे। तो उस चीज की प्लानिंग, उस चीज को समझना। तो जैसे जैसे आप पीसीबी में एंटर करेंगे, ये जर्नी एक्चुअली आपको सिखाएगी कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है, कि चीजों को मैनेज कैसे करना है। बेटा अगर आप पर्पस देखो, एक बार पर्पस देखो कि एक डॉक्टर को क्या करना है, कि जब भी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो, पेशेंट की तबीयत खराब है, तो उसे चीजों को पेशेंटली डील करना है। देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स कमिंग इन हिज माइंड, लेकिन उसे क्या करना है, पेशेंस से डील करना है। तो अगर आप एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आपकी इस पीसीबी की जर्नी में, इस लाइफ में जो आपने चूज किया, एग्जामिनर आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सारी चीजें, 11th की भी 12th की भी बहुत सारा प्रेशर। और तब वो देखता है कि आप नीट के एग्जाम में कितना काम माइंड से परफॉर्म करते हो,
कितना जो थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस है, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें आपका जजमेंट कैसा रहता है, बिकॉज दैट वुड डिसाइड कि जब आप बीइंग अ डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर झेलो तो आप उसमें कैसे डील करोगे, आप उससे बाहर कैसे आओगे, विल यू बी एबल टू मेंटेन योर काम देन। तो यही सब चीजें आपको इस जर्नी में सीखना है। तो याद रखो, जब भी आप फ्रेट कर रहे हो, घबरा रहे हो, ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, तो ये सोचिए कि जो आपने प्रोफेशन चूज किया है वो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, वो बहुत ही काम कंपोज्ड लोगों का प्रोफेशन है। तो आप अभी से अगर वो हैबिट्स, वो पेशेंस अपने अंदर इंडल्ज करेंगे तो आपको पढ़ाई मुश्किल भी नहीं लगेगी, ओवरवेलमिंग भी नहीं लगेगी, एंड यू विल बी लाइक अ स्पॉन्ज, आपकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक बार समझिए कि आप किस प्रोफेशन के लिए पढ़ रहे हैं, फाइंड योर मोटिवेशन, और तभी आगे की आपकी पूरी जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। आई होप आपको कुछ ना कुछ 5-10% मेरी बातों से पता लगे, बट आई वुड डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स कि आपकी लाइफ, जैसे आपने 10th से 11th में ट्रांजिशन किया या नीट की प्रिपरेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हुए, सो हाउ डिड योर लाइफ चेंज। विद दिस एवरीवन, आई विल एंड दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू मीट यू वेरी सून।